जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकित प्रश्न, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 बताया था। उसमें हमने आपको 5 सवाल लगवाए थे और इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं, उसके आगे के सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। और ये सवाल जो है आपके कौन सी यूनिट के हैं? विद्युत वाली यूनिट के। ठीक है, तो आइए समझते हैं और पेन कॉपी साथ में रखते चलिएगा, आपको हमेशा समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि सॉरी, पहला नहीं, उसके वीडियो के हिसाब से आपका छठवां सवाल है और इस वीडियो में आपका पहला सवाल है। देखिए, एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। इसमें क्या बताना है हमको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है? एन का मान बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है हमको? धारा, मतलब आई का मान कितना है? 4.8 एम्पियर। अब देखिएगा, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में, तो इसका समय कितना दिया हुआ है? एक सेकंड। देखिए, हमने आपको सूत्र बताया था धारा का, विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये किसका सूत्र है? विद्युत धारा का। तो हम इसमें मान रख देंगे। आई का मान कितना है? 4.8 बराबर क्यू का मान हमें निकालना है, निकालना पड़ेगा। और टी का मान क्या है इसमें? एक। कितना है टी का मान? एक सेकंड। अब देखिएगा, इसको हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखिए, 4.8 का गुणा होगा किसमें? एक में, तो कितना आ जाएगा? क्यू बराबर 4.8 कूलाम। ये आपका क्यू का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एन का मान। आवेश बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए, क्यू बराबर एन ई। मतलब क्या है? आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा इसका जो है नंबर या संख्या इलेक्ट्रॉन की। देखिए, एन का मान हमें पता नहीं है और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और क्यू का मान हमारा निकल के आया 4.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एन बराबर, ये जो 1.6 है इसके नीचे आ जाएगा 4.8 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 16 का भाग 48 में देंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणा 16 ती 48, 3 गुणा 10 की घात, ये माइनस का 19 है, ऊपर पहुंचेगा किसका हो जाएगा? प्लस का। एन बराबर ही कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब आइए समझते हैं अगला सवाल। देखिए, इस सवाल में क्या है? एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट तक कितना आवेश प्रवाहित होगा? सबसे पहले हम इसमें देखिएगा, इसमें भी आपके दो सवाल हैं। सबसे पहले आपको आवेश निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लगभग सेम सवाल है। देखिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा, आई बराबर क्या है? 2.5 एम्पियर। और तार में 20 मिनट तक, मतलब क्या है? टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मिनट। और 20 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड। और इसमें निकालना क्या है हमको? क्यू बराबर मतलब क्या है? क्यू का मान निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, क्यू बराबर सूत्र क्या होता है हमारा? देखिए, क्यू बराबर आई टी लिख दो, या आई बराबर क्यू अपॉन टी, जैसा हमने इसमें लगाया था, ये वाला सूत्र। धारा आई बराबर, अब देखिएगा, क्यू का मान हमें पता नहीं है, आई का मान पता है। सीधा अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। क्यू बराबर आई का मान कितना है? 2.5 और टी का कितना है? 1200। अब इसका गुणा कीजिएगा, कितना आ जाएगा? क्यू बराबर, 2 जीरो पीछे रख दो, 12 का गुणा 5 में, 12 पंच 60, हसल लगाई 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। एक अंक के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 3000 कूलाम। ये आपका क्यू का मान निकल आया। अब हम इसी से क्या निकाल लेंगे? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्यू बराबर एन ई। इसमें इस सूत्र का उपयोग होगा जैसा कि इसमें किया था। क्यू का मान कितना है? 3000। एन का मान क्या है? अभी पता नहीं है। और ई का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन बराबर 3000 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, भाग दीजिएगा 16 का 30,000 में, यहाँ पे भाग दीजिएगा 16 और 30,000। 16 एकम 16, 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। यहाँ पर एक जीरो। अब कितना आएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48,
16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128। ठीक है, पहाड़ा आता है ना आपको, 16 अट्ठा 128। अब कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ पर 1। अगला अंक लेंगे हम लोग कौन सा, 0। अब देखिएगा 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, फिर से एक 0 लेंगे, 16 पंचे 80। ये आपका आंसर आ गया। मतलब क्या है, 16 का भाग हमने 30,000 में दिया तो कितना आएगा, 1875 गुणा 10 की घात 19, ये प्लस में हो जाएंगे। ये आपके कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए समझते हैं अगला सवाल। आइए अब अगला सवाल समझते हैं, 8वां। देखिए यह सवाल क्या कहता है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा खर्च हो जाती है या व्यय हो जाती है, तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, v का मान, मतलब यहाँ पे विभवांतर कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा होने से कितने समय में धारा प्रवाहित हो रही, मतलब क्या है, टी का मान क्या है इसमें, 20 सेकंड। और काम कितना करना पड़ रहा है या कितना ऊर्जा खर्च हो रही है, 15 जूल, 15 जूल। अब देखिएगा इसमें क्या निकालना है, धारा का मान। धारा का मान मतलब इसमें क्या है, आई बराबर, आपको कुछ भी पता नहीं है। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका विभवांतर का कि v बराबर W अपॉन क्यू। क्या होता है, v बराबर W अपॉन क्यू, हमने आपको पढ़ा रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसकी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। विभवांतर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है, डेफिनेशन भी उसमें हमने आपको याद करवाई है। ठीक है, तो आइए देखिए v कितना है इसमें, 1.5, W कितना है 15, Q का मान आपको पता नहीं है, कुछ मत कीजिएगा, तिर्यक गुणा कीजिएगा, 1.5 Q और 15 का 1 में गुणा होगा, 15 एकम 15। अब देखिएगा, अब ये गुणा से इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, 15/1.5। अब इसका आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर 10 कूलाम। ठीक है, ये आपका किसका मान हो गया, Q का। लेकिन आपको निकालना क्या है, I। हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया है, I बराबर Q अपॉन टी। ये किसका है, धारा का। आई का मान आपको पता नहीं है, क्यू का मान आपको पता है 10 कूलाम, और समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.5 एम्पियर। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है आपका, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। देखिए पिछले सवाल जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, सेम उसी प्रकार से, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले लिख लीजिएगा, आई का मान दिया हुआ है आपको कितना, 10 एम्पियर, और समय दिया हुआ है आपको 4 सेकंड। ठीक है, कुछ मत कीजिएगा, इसमें सीधा आप जो है Q बराबर आई टी, एक सूत्र होता है, हमने आपको बताया है अभी अभी हमने आपको यूज करके बताया था पिछले वाले सवाल में, आप इससे भी निकाल सकते हैं इसको। देखिएगा अभी हमने आपको बताया है, आई बराबर Q अपॉन टी है, जो इससे ही क्या बनता है, Q बराबर आई टी। ठीक है, अब देखिएगा Q का मान आपको पता नहीं है, और आपको I को पता है, इसमें कितना है 10 गुणा, और T कितना है 4, मतलब 10 चौका 40 कूलाम। ठीक है, ये आपका पहला वाला सवाल हल हो चुका है। अब देखिए दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर एन ई। अब ये वाला लगा दीजिए, एन आपको पता नहीं है, और ई का है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब देखिएगा Q का मान अभी आपने निकाला है 40। अब क्या करेंगे, एन बराबर, एन इस साइड लिख दे रहे हैं हम लोग, एन बराबर एन बराबर 40/1.6 गुणा 10 की घात -19, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और आप 16 का भाग 400 में देंगे तो कितना आएगा, 25। और ये 10 की घात -19 जब ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। ये कितने आ गए आपको, इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टाइप समझेंगे आपका अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद सर करके।